24 जून भोलेनाथ का वार। आज है सोमवार। कुंडली में बन रहा है सर्वार्थ सिद्धि योग और इंद्र योग। आज जॉब हो या प्रोफेशन, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज अप्लाई कर रहे होंगे। चंद्रमा और गुरु का नवम पंचम राजयोग, घर में सुख शांति और समृद्धि, शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए रूपरेखा बनेगी और स्टूडेंट का मन आज पढ़ाई में शानदार लगेगा। चंद्रमा पर केतु की 5वीं दृष्टि शारीरिक तनाव बढ़ा सकती है। उज्जवल भाग्य के लिए, जिंदगी में सफलता पाने के लिए आज बताऊंगा एक विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे शनि और सूर्य की युति अगर आपके 10th हाउस में हो तो क्या होगा इसका प्रभाव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 24 जून सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक छोटी कहानी से करना चाहूंगा। हो सकता है ये आपकी जिंदगी में छोटा बदलाव ला सके। एक बर्फ की फैक्ट्री में काम करने वाला इंजीनियर एक दिन फ्रीजर रूम में कोई टेक्निकल फॉल्ट ठीक करते करते अपनी ही गलती से अंदर फंस जाता है। व्यक्ति अपना अंत समय निकट समझकर भगवान को सच्चे मन से याद करते हुए कहने लगा कि भगवान, आपने प्रहलाद को अग्नि से बचाया, अहिल्या को पत्थर से नारी बनाया। प्रभु, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई एक भी काम मानवता और धर्म का किया है तो मुझे यहां से बाहर निकाल दो। मैं पूरी जिंदगी आपके उपहार को याद रखूंगा। और इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। कुछ देर बाद चौकीदार ने फ्रीजर रूम का दरवाजा खोला और उस व्यक्ति को उस फ्रीजर में, जहां पर एक तरफ तो ठंड भी थी और दूसरी तरफ फ्रीजर के पीछे से गर्मी भी आ रही थी, उसे वो गर्म हीटर के पास लेके गया और चेतना आने पर चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे? चौकीदार बोला, साहब मैं 20 साल से इस फैक्ट्री में काम कर रहा हूं। मतलब जो व्यक्ति फंस चुका होता है वो चौकीदार से पूछता, आपने मुझे ढूंढा कैसे? वो कहता है चौकीदार के डेली सिर्फ आप ही हो जो फैक्ट्री में जब भी आते हो हंसकर मुझे राम राम काका कह के पुकारते हो, हाल चाल पूछते हो, जिससे मेरे सारे दिन की थकावट भी दूर हो जाती है। आज मैंने आते हुए अभिवादन सुना था, आपने मुझे राम राम कहा था, लेकिन जब जाते वक्त आप मुझे नहीं दिखे, क्योंकि जाते वक्त भी आप यही करते हो और ज्यादा देर हो गई तो मैंने आपकी तलाशी लेने या तलाश करने के बारे में सोचा कि कहीं आप किसी मुसीबत में तो नहीं है। वह आदमी हैरान हो गया कि किसी को हंसकर राम राम कहने से जैसे छोटे काम की वजह से मेरी जान बच गई। प्रिय साथियों, मीठे बोल बोलिए, संवर जाओगे। सबकी अपनी अपनी जिंदगी है, कोई किसी का नहीं खाता है। जो देंगे औरों को वही वापस लौट कर आता है। इसलिए एक बार जरूर बोलिए राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 29 जून को दिल्ली हूं और 30 जून को मैं मुंबई रहूंगा। फिर जुलाई महीने में 6 जुलाई जोधपुर, 7 तारीख को नोएडा, 13 तारीख बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई मुंबई, 20 जुलाई नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं सिंगापुर में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। देखिए, आज पूरे दिन तृतीया तिथि रहेगी और आज ही दोपहर में 3:54 तक उत्तराषाढ़ और बाद में श्रवण नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्य, सर्वार्थ सिद्धि और इंद्र नए राजयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि कल ही आ गया था। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश का लाभ मिलेगा। आज भी चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और आज के दिन भी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से 6 लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। लेकिन सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपने पिता, बड़े बुजुर्ग या ग्रैंड पेरेंट्स के पद चिन्हों पर चलने का काम करेंगे तो आज का दिन सफल होगा। इंद्र सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से जॉब को लेकर किए गए प्रयास प्रगति देंगे, जिससे समय पर काम निपट जाएंगे। दिन की शुरुआत बिजनेस पर्सन के लिए अनुभवी व्यक्ति से सलाह और अनजान व्यक्ति से दूर रहकर आप सही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, वरना नुकसान कर बैठेंगे। आर्थिक लाभ कमाने के लिए बिजनेस पर्सन के लिए दिन उत्तम है। मोटिवेट, सेल्फ मोटिवेशन पर ध्यान दीजिए। आपकी मेमोरी आज थोड़ी कमजोर रहेगी लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, इसलिए ध्यान करके काम की शुरुआत करें। करीबी रिश्तों की डोर मजबूत रखने के लिए रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखें। निष्पक्षता और सद्भाव का व्यवहार समय की जरूरत है। हाई या लो ब्लड प्रेशर के मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं, उनको ध्यान रखना चाहिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। स्पिरिचुअलिटी, दान, पूजा पाठ, धर्म कर्म में
आपका ज्ञान बढ़ेगा और ये ज्ञान आपके काम भी आएगा। नौकरी पेशा लोग बेहतर ऑफर मिलने पर मामूली शर्तों के चलते जॉब को हाथ से न जाने दें, बाद में वरना पछताना पड़ेगा। दिन की शुरुआत वर्क प्लेस पर आपके लिए सारी परिस्थितियों को आपके पक्ष में बना रही है। आप ईमानदारी से मन लगाकर स्मार्ट वर्क भी साथ में करें। बिजनेस में आपका आत्मविश्वास रुके हुए पैसे को प्राप्त करवाएगा और दिमागी तौर पर आप सक्रिय रहेंगे और सही डिसीजन ले पाएंगे। और जल्दीबाजी में इमोशंस में आकर डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज आपकी वाणी का जादू चलेगा। दोस्तों के साथ रिलेशन कहीं खराब ना हो जाए, इसके लिए अच्छा ही बोलना चाहिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ जितना शांत रहेंगे उतना अच्छा है। जो लोग सिंगल हैं उन्हें शादी के लिए अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आप अपने गुरु या गुरु तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें, उनके मार्गदर्शन को पाकर प्रगति प्राप्त करेंगे। सामाजिक जिंदगी में कुछ खास बड़े लोगों से मुलाकात आज संभव है। लेडीज को हार्मोन्स की या हड्डियों की तकलीफ परेशान कर सकती है, ख्याल रखना पड़ेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। जो जटिल मामले हैं, उलझी हुई चीजें हैं, उन्हें पहले सुलझाइए, फिर कुछ नया काम करिए। वर्क प्लेस पर आलस्य से बचते हुए काम को बनाने के लिए लगे रहें और प्रयासों को जारी रखें। जल्द ही प्रमोशन आगे बढ़ेगा या प्रमोशन की फाइल आगे बढ़ेगी। जॉब करते हुए विचलित आज आप होने वाले हैं। मन खिन्न होने वाला है। अज्ञात भय आपको सताने वाला है। बोरियत भी महसूस होगी। बोली में रूखापन बिजनेस पर्सन के काम को प्रभावित करेगा। आपके कस्टमर आपको छोड़ के जाने वाले हैं। बिजनेस पर्सन जितना हो सके आज कर्ज लेने से बचना चाहिए और उधार दिया हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए मीठी बोली का प्रयोग करना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, धीरज, धैर्य और संयम आपको आपके लक्ष्य तक आसानी से पहुंचा देगा। फैमिली में पेरेंट्स से, बड़े बुजुर्गों से तालमेल बना के रखिए। उन्हें इग्नोर करना अच्छा नहीं है। नशा करने वाले लोगों की सेहत आज खराब हो सकती है। बात करते हैं कर्क राशि की। आज प्रोफेशनल तरीके से सोचिए, अपने फायदे के बारे में सोचिए, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा कर नहीं। दिन की शुरुआत नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ी ज्यादा भागदौड़ बढ़ी रहेगी, लेकिन आप एनर्जेटिक रहें और स्मार्ट काम करोगे, प्रायोरिटी वाइज काम करोगे, लिख के काम करोगे तो आपके काम गति पकड़ेंगे, जल्दी फ्री भी हो जाएंगे। वर्क प्लेस पर काम करते समय का पता ही नहीं चलेगा। जॉब और सर्विस के मोर्चे पर दिन अच्छा है। आपके और परिवार के लिए प्रसन्नता से भरा दिन रहे। इसके लिए कोई त्याग भी करना पड़ सकता है, कोई स्पेशल काम भी करना पड़ सकता है। आपको अपनी गुप्त बातें किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए, चाहे कितना ही अच्छा आपके लिए क्यों ना हो, क्योंकि आज ज्यादा भरोसा करके धोखा खाने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापारी योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है, तभी व्यापार उन्नति पकड़ेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने ही काम पर ध्यान दें और किसी के काम में टांग अड़ाएंगे तो आप अपने ही काम से जाएंगे। किसी के खराब स्वास्थ्य की सूचना आपको डिस्टर्ब कर सकती है और बीमार व्यक्ति के संपर्क में आकर आप भी बीमार पड़ सकते हैं, ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र की। देखिए, भाग्य उदय हो जाए, उज्जवल भाग्य हो, जिंदगी में सफलता पाने के लिए आप घर के पूजन स्थल पर भगवान शिव जी की शिवलिंग हो या तस्वीर या मूर्ति के सम्मुख लौंग का जोड़ा यानी 2 लौंग, 7 कपूर और 21 सरसों के दाने रखिए। इसके बाद चरणामृत और भोग अर्पित करिए। अब रुद्राक्ष माला से ओम नमः शिवाय का 1 माला जाप करिए। उसके बाद लौंग, कपूर, सरसों में घी डालकर धूप करके शिव जी के सम्मुख रखें और पूरे घर में इसे घुमाइए। जब वो राख बन जाए बाद में तो परिवार के सभी सदस्य जितने दिन हो सके तिलक माथे पर या कंठ पर करना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि की। खर्चे और कर्जे में कमी नहीं लाई तो ये आपके लिए आने वाले टाइम में आर्थिक स्थिति को खराब कर सकता है। ऑफिस में ऑफिशियल काम के लिए दिन थोड़ा कठिन है। ऑफिशियल काम बिना विघ्न के पूरे आज नहीं होंगे। आप वर्क प्लेस पर सभी पर अपना बढ़िया इंप्रेशन जमाना तो चाहते हैं, लेकिन लोग आपको ईगोइस्टिक समझेंगे और आपके निर्णय बाधित होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ नई पहल करने का प्रयास करें, उन्नति के लिए पहल अच्छी रहेगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। कुछ भी फॉरवर्ड करने, शेयर करने से बचना चाहिए। समाज में आपके पद और परिवार की प्रतिष्ठा आज बढ़ने वाली है। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ कुछ सरप्राइज गिफ्ट, दिल की बातों का आदान प्रदान होने वाला है। आपको अपनी गाड़ी का जो देखरेख करने का काम करना चाहिए। अपनी गाड़ी किसी को चलाने मत दीजिए, किसी और की गाड़ी आप न चलाएं। समय पर इसकी सर्विस जरूर करें। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपका लक्ष्य है, रोड मैप आपको तैयार करना पड़ेगा। अपने रुचि के काम करोगे तो आज एंथुजियास्टिक रहोगे। कन्या राशि, आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात आपको खुश कर सकती है। नौकरी पेशा लोगों की मेहनत और काम में बॉस इंप्रेस हो जाएंगे और सैलरी इंक्रीज हो सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन को पिछले किए गए प्रयासों को देखते हुए सम्मानित भी किया जा सकता है। यश में वृद्धि होगी।
इंद्र योग के बनने से गवर्नमेंट ऑफिस के चक्कर काट रहे बिजनेस पर्सन को सफलता मिलने का आसार है, जिस कारण उनकी भाग दौड़ में थोड़ी कमी आ सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर निशाना साधे रखना होगा। अपनी इस कोशिश को जारी रखिएगा, यही कोशिश आपको सफलता दिलाएगी। नकारात्मक लोग और प्रभाव वाले व्यक्ति और ऐसे एनवायरमेंट से अपने आप को तुरंत दूर कर लीजिए। पारिवारिक जिंदगी में समय अनुकूल है, रूटीन से हटकर अपने परिवार के लिए स्पेशल टाइम निकालिए। स्किन की या किसी और प्रकार की एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। तुला राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझेंगे। खरीदना हो, बेचना हो, रिनोवेशन या डॉक्यूमेंटेशन हो, ऑफिस की ओर से महत्वपूर्ण लेन देन करना पड़ सकता है। और पहले लिख पीछे दे, भूल पड़े तो कागज से ले, इस पर अमल करना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को प्रमोशन ट्रांसफर के लिए आज बॉस से बात करनी चाहिए। दिन की शुरुआत बिजनेस पर्सन की थोड़ी कमजोर हो सकती है। किसी विवाद में आप फंसने वाले हैं, इसलिए लेखा जोखा बराबर रखिए और ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिए। बिजनेस पर्सन हर परिस्थिति में मन को शांत रखें, क्योंकि आज क्रोध, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आने वाला है। आपके धार्मिक कार्यों में भागीदारी मन को शांत रखेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अनावश्यक गतिविधियों से खुद को दूर रखना पड़ेगा, वरना आप जवानी में कोई कहानी लिखने के चक्कर में भटक जाएंगे। फैमिली में आपके मन को किसी के दुर्व्यवहार के चलते ठेस पहुंचने वाली है। सेहत को लेकर अवेयरनेस आपके काम आ रही है, आप लकी हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। साहस, करेज और एंथुसियाज्म में डेवलपमेंट होगा। कुछ स्पेशल कर गुजरने की तमन्ना आपके अंदर व्याप्त होगी। ऑफिस में वर्कलोड बढ़ सकता है, जिस कारण मन कुछ व्यतीत होगा, लेकिन आपकी वर्किंग एफिशिएंसी सभी को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आपके नौकरी करने के कौशल को सीनियर के द्वारा तारीफ मिल सकती है। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में महत्वपूर्ण मुनाफे की डील आपके हाथ लगेगी। बिजनेस पर्सन को सभी का सम्मान करना होगा, फिर चाहे वो कस्टमर हो या फिर कोई सप्लायर ही क्यों ना हो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप गलतफहमियों के शिकार होंगे और आपकी गतिविधि से जो है ना वो थोड़ी सी खराब होने वाली। अलर्ट रहिए, लीगल कॉम्प्लिकेशन में कहीं फंस न जाए। घर के बच्चों को साहसिक फैसले लेने के लिए प्रेरित करें और उन्हें सपोर्ट करें, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी संतान के कारण आपके घर में खुशी का माहौल बन सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को दिल छूने वाला काम आप करने वाले हैं। आपका शरीर तो ठीक है, लेकिन मन में आज डिस्टर्बेंस हो सकता है। प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि क्यों लगाते हैं हम काला टीका। अक्सर आपने घर के बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि शुभ कार्य में काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए या फिर काला रंग अशुभ होता है। इसीलिए जहां तक हो सके काले रंग के कपड़ों का उपयोग शादी, पूजा पाठ आदि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक भी माना जाता है। लेकिन जब बुरी नजर या किसी तरह की नजर उतारने की बात आती है तो काले रंग का उपयोग ही होता है। हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। ये पंच तत्व है पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। इनसे मिलने वाली ऊर्जा ही हमारे शरीर का संचालन करती है। इस ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमारी सुविधाओं को लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा तक हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए गले में काला धागा बांधा जाता है। यह माना जाता है कि काला धागा बुरी नजर को या बुरी ऊर्जाओं को अवशोषित कर लेता है। इसके अंदर वो पावर है। इसका प्रभाव हम पर पड़ने या बुरा प्रभाव है जो वो नहीं पड़ता। इसलिए माँ भी काला टीका लगा देती है ताकि किसी की नजर हो तो काला टीका उसे अवशोषित कर ले, उसे अपनी गिरफ्त में ले ले। तो काला टीका जरूर लगाइए। बात करते हैं धनु राशि की। पैसे से पैसा कमाना, कितना पैसा आपके पास है, आने वाले दिनों में क्या खर्चे हैं, इसकी रूपरेखा तय कर लीजिए। वर्क प्लेस पर को वर्कर्स और सीनियर से अहंकार की लड़ाई से बचिए, क्योंकि आज अहम और वहम आपको परेशान करने वाले हैं। सर्विस में आप किसी की सहायता करके सुकून महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर कुछ पुरानी बाधाएं, मुश्किलें स्वतः ही दूर हो जाएगी। बिजनेस में सितारों का साथ आपको मिलता रहेगा और आप पायदान दर पायदान आगे बढ़ते रहेंगे। इंद्र और सर्वार सिद्धि योग के बनने से बिजनेस पर्सन को आय को पुख्ता कर लेना चाहिए कि नया इनकम सोर्सेस कैसे मिल सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स धीरज, धैर्य और संयम के टूल के बलबूते पर लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। परिवार में उत्पन्न स्थिति मुश्किल भरी है, इसमें कोई त्याग आपको करना पड़ सकता है, किसी का बीच बचाव आपको करना पड़ सकता है। सार्वजनिक रूप से अपनी बात को न बताएं, घर की बात घर में रखें। दिन की शुरुआत सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर करेंगे तो पूरा दिन एंथुसियास्टिक रहेगा। खान पान और ट्रैवल में लापरवाही आपको नुकसान दे सकती है। मकर राशि, आत्मसम्मान और विश्वास आपका बढ़ने वाला है। कुछ स्पेशल आप करने वाले हैं। बॉस और सीनियर की शर्तों पर काम करना पड़ सकता है। आगे बढ़ना है तो स्वाभिमान को ताक पर रख के कोई काम न करें। एम्प्लॉयड पर्सन को लाभकारी प्रोजेक्ट मिलेंगे जो उनके करियर को 4 चांद लगा देंगे।
बिजनेस पर्सन को धन से संबंधित सारे ट्रांजैक्शन अपनी देखरेख में करना चाहिए, क्योंकि कोई आपको आज चूना लगा सकता है। बिजनेस पर्सन को पार्टनरशिप में काम करने का प्रस्ताव मिल सकता है। इस ऑफर को स्वीकार करने से पहले हर प्रकार की जांच पड़ताल अवश्य कर लीजिए। आपको काम को बनाने के लिए हर तरफ फोकस करना होगा और प्रयासों में अगर कमी है तो एक और प्रयास करना होगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के पास विचार बड़े शुद्ध आएंगे। नेगेटिव लोग और एनवायरनमेंट से दूर रहिए और आत्म मंथन और चिंतन करिए। माँ का आशीर्वाद और पिता की सलाह आपके बहुत काम आने वाली है। आपके ऊपर आपकी जेब का भार बढ़ने वाला है। अनावश्यक खर्चे आपको परेशान करेंगे। स्वास्थ्य तो ठीक है, लेकिन ट्रैवल में लापरवाही ना हो, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। नए कानूनी दावपेच और नई टेक्नोलॉजी आप भी सीखिए ताकि आपके काम आ जाए। वर्क प्लेस पर दिन की शुरुआत पूरा प्लान करके करोगे तो दबाव नहीं रहेगा। वर्क प्लेस पर मानसिक तनाव को हावी न होने दें। आप में से कुछ प्रोफेशनल लोग समस्याओं से जूझेंगे। बिजनेस पर्सन को बिजनेस की शुरुआत में पैसे के ट्रांजैक्शन पूरे देख लेने चाहिए। उसका नियोजन करने के बाद काम पर लगिए। दिन की शुरुआत बिजनेस पर्सन को खर्च अधिक होने से डिस्टर्बेंस हो सकता है। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर की अनुपस्थिति में आपको ही डिसीजन लेने होंगे। आप थोड़े कंफ्यूज ज्यादा रहेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज कुछ नया नहीं कर पाएंगे, बल्कि पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करिए। नेगेटिव थिंकिंग कोई देने की कोशिश करेगा, आप लेने की कोशिश मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन में तूफान के संकेत मिल रहे हैं। अपने मन की बात को लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ साझा जरूर करिए। स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन पौष्टिक पदार्थ और प्रोटीन का सेवन जरूर करिए। मीन राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पूरा करिए। सर्वार्थ सिद्धि और इंद्र योग के बनने से धन की प्राप्ति के नए मार्ग और नए अवसर दिखाई देंगे। अवसर का जमकर फायदा उठाइए और स्मार्ट वर्क जरूर करिए। ग्रोथ हमेशा अधिक मेहनत और लगन से काम करने पर उत्साह के साथ बढ़ती है। आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के चलते वर्क प्लेस पर काम इजीली हो जाएंगे। प्रोफेशनल तौर पर सोचोगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। बिजनेस पर्सन की कोई बड़ी डील तय हो सकती है। जब तक हो ना जाए किसी को बताए नहीं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने कर्म क्षेत्र में भावुक होकर गलत डिसीजन लेने वाले हैं। प्रैक्टिकल रहेंगे तो दिमाग सही चलेगा। कोई सामाजिक जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। काम तो जरूरी, लेकिन परिवारजनों के लिए समय निकालना उससे भी ज्यादा जरूरी। जॉब के लिए तैयारी कर रहे या स्पेशली जो पुलिस फौज प्रशासन की तैयारी कर रहे हैं, उन न्यू जनरेशन को लक्ष्य पर अडिग रहना चाहिए। देर से सही, लेकिन आपको सफलता के मार्ग जरूर मिलेंगे। दिन की शुरुआत चुनौतीपूर्ण हो सकती है। परिवार से संबंधित कठोर और बड़े फैसले लेने का दिन है, इसमें चूकिएगा मत। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए लंबी यात्रा या किसी स्पेशल काम के लिए यात्रा पर जाने का आज मन हो सकता है, या हो सकता है आप यात्रा पर ही हो, लेकिन अपनी चीजों का ध्यान जरूर रखिए। प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। शनि और सूर्य की युति अगर 10th हाउस में हो तो ऐसा व्यक्ति सरकार से लाभ प्राप्त करता है और जिंदगी का आनंद लेता है। ऐसे लोग सरकारी पद पर होते हैं, मंत्री बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, अच्छे लॉयर बनते हैं, जुडिशरी की फील्ड में जाते हैं और स्पेशली उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत शानदार होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बन सकते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो प्रसिद्धि का लेवल है उससे छू लेते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करते हुए उन्हें भांग, धतूरा और आग के साथ बिल्व पत्र अर्पित करिए और वहीं बैठकर ओम हौम जूम सह महामृत्युंजय के बीज मंत्र की एक बार जाप करें और उसके बाद मंदिर की साफ सफाई के लिए कुछ डोनेशन दीजिए। रंग रोगन या रेनोवेशन के लिए सहयोग करिए, आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आ रहा हूं आपके शहर, आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करने के लिए। बात चाहे जॉब की हो, बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की हो। समस्या शब्द है तो समाधान भी है। आपकी कुंडली का विश्लेषण करके निकालेंगे वो समाधान जो जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो आप मुझसे मिल सकते हैं 6 जुलाई जोधपुर, 7 को नोएडा, 13 को बेंगलुरु, 14 को चेन्नई और हैदराबाद, 19 जुलाई को मुंबई, 20 जुलाई को नासिक, 26 जुलाई जयपुर, 27 जुलाई गुड़गांव गुरुग्राम, 28 जुलाई को काठमांडू और 3 और 4 अगस्त को मैं मिलूंगा सिंगापुर में। तो आइए हम दोनों मिलकर आपकी समस्या का समाधान खोजते हैं।